भाई मंदरजा झेल खानों में एक्स कुल्फी की मिकदार को दिखा रहा है और वाई उसकी कीमत को दिखा रहा है। तो जब एक्स सिफर है तो वाई भी जाहिर है सिफर होगा। कुल्फी जब ली ही नहीं तो जाहिर है पैसे भी नहीं दिए होंगे। खैर, आगे चलते हैं। तो जब एक कुल्फी लेते हैं तो वो हमें मिलेगी 1 और 3/4 रुपए की। लेकिन इसको ज़रा अपनी आसानी के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये असल में है 4/4 जमा 3/4 के, और ये बराबर हो जाता है 7/4 के। अब जब x बराबर है 2 के तो y बराबर है 3 और 1/2 के। और चलें इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 3 यानी 6, और इसमें 1 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2 के बराबर, जिसको हम 14/4 भी लिख सकते हैं। अब भाई जब x बराबर है 3 के तो y बराबर हो जाता है 5 और 1/4 यानी 4 ज़रब 5 हो जाएंगे 20, और 20 जमा 1 हो जाएगा 21। तो ये बराबर हो जाता है 21/4 के। और आखिर में जब x बराबर है 4 के तो y बराबर है 7 के। और भाई जब इन सब को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा है तो इस बेचारे की क्या गलती। इसको भी फ्रैक्शन के तौर पे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 28/4। और भाई 28/4 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो ये 7 के ही बराबर होगा। भाई अब अगर हम गौर से देखें तो ये एक प्रोपोर्शनल ताल्लुक है y और x के दरमियान, क्योंकि जब भी x और y का रेशो लेंगे तो जवाब हमारे पास 7/4 आ जाएगा। तो y/x बराबर हो जाता है 7/4 के। और अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से x से ज़रब दे दूं तो यही इक्वेशन कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, जहां y बराबर हो जाएगा 7/4 ज़रब x के। और ये इक्वेशन बिल्कुल यही दिखा रही है कि y और x आपस में प्रोपोर्शनल हैं और 7/4 हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है।